नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर। पिछली क्लास के अंदर हमने टाइम एंड वर्क के पार्ट वन में पहले 12 क्वेश्चन निपटा दिए थे और ये कह के वादा करके गया था कि जब नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो 13वें से स्टार्ट करूँगा। वादा तोड़ रहा हूँ क्योंकि 12वें से स्टार्ट कर रहा हूँ। रिवीजन करा रहा हूँ कि लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन करा के गया था, ताकि आपको वही कनेक्ट हो जाए कि हाँ, यहाँ क्लास छोड़ी थी और अब उसके आगे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पिछली बेसिक क्लास में पढ़ा था कि टाइम एंड वर्क के अंदर दो तरह के फॉर्मूले हैं। टाइम एंड वर्क के अंदर दो तरह के फॉर्मूले हैं। पहले वाला जो फॉर्मूला था वो था टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क, और एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन में टाइम। यहाँ से टाइम निकाल लोगे, यहाँ से वर्क निकाल लोगे, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लोगे। ये फॉर्मूला अभी तक मैं आपको यूज़ करवा नहीं पाया, क्योंकि जितने भी आपने सारे क्वेश्चन देखे थे वो इस ग्रुप पे देखे थे, एमडीएच पे, कि कितने आदमी M1 D1 H1 E1, कितने आदमी कितने दिन कितने घंटे क्या एफिशिएंसी से कितना काम करते हैं। M2 D2 H2 E2 अपॉन में W2, और मुझे दूसरे आदमियों से कितना काम करवाना है। इस तरीके से ऐसे आपने बेस क्वेश्चन देखे थे। आज मैं वो वाले क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपके मेंस और वुमेन्स निकल करके आएंगे। लेकिन सबसे पहले क्विक रिवीजन। टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक 50% मोर टाइम। ये मोर भी हो सकता है, ये लेस भी हो सकता है, और ये एक्यूरेट 50 भी हो सकता है। किसी को 10 दिन लगते हैं, मुझे 50% टाइम लगता है, यानी कि 5 दिन। किसी को 10 लगते हैं, मुझे 50% मोर लगता है, यानी कि 5 और जोड़ दोगे तो 15 दिन। लेस भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है, और डायरेक्ट परसेंटेज भी हो सकती है। ए को 50% ज़्यादा टाइम लगता है बी से, तो बी को मान लिया 100, क्योंकि परसेंटेज आसान हो जाए। ये हो जाएगा 150। रेशियो निकालोगे, रेशियो क्या आ जाएगी, 3:2। ये इनको लगने वाले टाइम का रेशियो है, ये इनको लगने वाले टाइम का रेशियो है। आप यहाँ से आ जाओगे एफिशिएंसी में, एफिशिएंसी आ जाएगी 2:3। कह रहे हैं दोनों मिलके टुगेदर 18 डेज में किसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने वर्ड बोला था कि सबसे क्लासिक क्वेश्चन है D1 इंटू E1 इज इक्वल्स टू D2 इंटू E2। D1 में मैंने दोनों को ले लिया कि दोनों मिलके 18 दिन में करते हैं। कब? जब दोनों की एफिशिएंसी है 5। और दूसरी ओर निकालना किसका है? निकालना है बी का। कह रहा है बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, यानी D2, जिसकी एफिशिएंसी है ये 3। एफिशिएंसी है 3। 3 ने 18 को काटा, आंसर 6, और 6 पंजे 30। इसका आंसर है 30 दिन। हो सकता है जब पीपीटी तैयार हो रही होगी इनके पीछे जीरो मिस हो गए होंगे, जीरो हम अगली पीपीटी में लगा देंगे। आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 30 डेज। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में समझा था। अब इसके आगे का अपग्रेड करते हैं, ठीक। सर हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया। कैसे समझ आ गया? सर उतना समझ आ गया कि ज़रूरत नहीं मेरी फिक्र हो तुम, कर ना पाऊँ कहीं भी ऐसा जिक्र हो तुम। क्योंकि जब बच्चे से पूछते हो बेटा समझाओ, तो बच्चा समझा ही नहीं पाता। हाँ, तो इसकी फिक्र ज़रूर करो। जिक्र भले किसी को करो या मत करो कि आंसर समझ आ रहा है नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में देखो, 3 मैन इज इक्वल्स टू 6 विमेन। यहाँ पे दो तरह के वर्ड आते हैं, और आता है और एंड आता है। और का मतलब है सर वुड यू लाइक टी और कॉफी। अब मेरे ऐसा इंसान जिसको इंग्लिश नहीं आती, मैं कहता हूँ दोनों ले आओ, है ना। सर वुड यू लाइक टी और कॉफी, और का मतलब है सर चाय लेंगे या कॉफी लेंगे। हमने क्या कहा? दोनों ले आओ। क्यों? क्योंकि हमें दोनों तरह के क्वेश्चन करने आने चाहिए। 3 आदमी या 6 औरतें किसी काम को 16 दिन में करती है, तो एक बार बोर्ड पे देखना, इसमें 2 बार एमडीएच लगता है। पहले M1 D1 इज इक्वल्स टू M2 D2। 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। दूसरी ओर 6 विमेन उसी काम को 16 दिन में करती हैं। दिन सेम है इसलिए दिन कट जाएगा। ये 3 भी 6 को काटेगा, आंसर आ जाएगा 1 मैन इज इक्वल्स टू 2 विमेन। ये आ गया आपका रेशियो कि मैन टू विमेन की एफिशिएंसी क्या है। अब कह रहा है हाउ मैनी डेज कैन 12 मैन एंड 8 वुमेन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। कह रहा है बताओ 12 आदमी और 8 विमेन से अगर ये काम कराएंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो आपको एफिशिएंसी के बिहाफ पे या तो मेंस को विमेंस में बदलना है या विमेंस को मेंस में बदलना है।
मैं ज़्यादातर मेंस को विमेंस में बदल देता हूँ क्योंकि बड़ा आसान होता है। जा बेटा साड़ी पहन के आ, साड़ी पहन के घूंघट करके आ जा, आदमी औरत बन गया है ना, इतने से ही बन जाता है। लेकिन एक औरत को, विमेन को आदमी बनने में बड़ा टाइम लग जाता है। उसे प्रूफ करना पड़ जाता है कि हाँ, जब वो घर की जिम्मेदारी भी निभा रही है, बाहर की जिम्मेदारी भी निभा रही है, एक सशक्त रूप में घर का बेटा बन के खड़ी हुई है, फिर भी समाज कई बार कहता है नहीं तुम तो लड़की हो। समाज के अंदर महिला वर्ग 4 गुना नहीं 10 गुना ज्यादा मजबूत है मेल से। ये बात आदमियों को भी पता है, इसलिए घबराते हैं, बोलते बोलते नहीं है। एक आदमी 2 विमेन के बराबर है, लेकिन हकीकत में एक विमेन 10 आदमियों के बराबर होती है। मेरी अपनी सोच है। मुझे काम कराना है बेटा 12 मेन प्लस 8 विमेन से। अब बड़े लॉजिकली सोचना, अगर एक आदमी 2 के बराबर है तो 2 कितने के बराबर होंगे? 4 के। और 12 कितने के बराबर हो जाएंगे? 24 के। 24 विमेन और 8 विमेन, ये कितना हो जाएगा? 24 और 8 32 विमेन। आपने क्या किया? पहले मेंस एंड विमेन्स पे एमडीएच लगाया, एक रेशियो निकाली, जितने लोगों से काम कराना है उनका कन्वर्जन किया। अब आपके पास 32 विमेन्स है। इन दोनों में से जो विमेन्स वाला सेगमेंट होगा वो उठा लेना। देखो ये रहा कि 6 विमेन किसी काम को 16 दिन में करती है। ये फिर से मैंने लगवाया है M1D1 इज इक्वल्स टू M2D2। तो बताओ 32 विमेन उस काम को कितने दिन में करेंगी? इस बार क्या होगा? विमेन वर्ड से विमेन वाला वर्ड कट जाएगा, मतलब एक वेरिएबल कट जाएगा जो पिछली बार कट नहीं पाया था। 16 32 को काट देगा 2 पे, 2 6 को काट देगा 3 पे, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 3 दिन। तो मुझे ऐसे लग रहा है इसकी ऑप्शन 6 5 4 3 है ना, तो पीछे वाले पे इसी के ऑप्शन कॉपी हो गए होंगे 6 5 4 3 पे। बहुत स्ट्रेस है दुनिया में, उस स्ट्रेस के बीच में पीपीटी तैयार की हुई थी, तो एक आध गलती हमारी तरफ से माफ है, बेनिफिट ऑफ डाउट है। ठीक बेटा, ये वाला क्वेश्चन हमें समझ आ रहा है। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किए थे वो सारा बेस था, बस एक दो क्वेश्चन को छोड़कर ही कुछ दिन बाद कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं। अब ये वाले यहाँ से स्टार्ट होगा और लगभग 4 या 5 क्वेश्चन करके हम टाइप 1 एमडीएच को थोड़ा सा वाइंड अप कर देंगे, फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। क्या किया? एक बार एमडीएच लगाया, रेशियो निकाल ली, कितने लोगों से काम कराना है कन्वर्जन कर लिया। दूसरी बार एमडीएच लगाया, फिर आपने अपने दिन निकाल करके रख दिए। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 18 विमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। 18 विमेन 12 दिन में करती है। ये एंड वाला है। 18 विमेन किसी काम को 12 दिन में करती हैं, और 12 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 9 डेज। जरूरी नहीं है कि वर्क सेम हो, है दिव्या। बेटा अगर वर्क अलग अलग होगा तो M1D1 अपॉन में W1। 18 औरतें किसी एक काम को 12 दिन में करती है, 12 आदमी आधे काम को 9 दिन में करते हैं, तो नीचे 1/2 आ जाएगा, 2 का इंपैक्ट ऊपर आ जाएगा। बेस फॉर्मूला MDH वाला है, MDHE अपॉन W। कोई भी कंडीशन आ जाए इसमें रख देंगे, बाकी हम फिर रेशियो निकालते हैं। 12 से 12 कट, 9 ने 18 को काटा, ये आंसर आ गया 2W इज इक्वल्स टू 1 मैन। थोड़ा सा वापस सुंदर करके लिख लेता हूं कि एक आदमी किसके बराबर है? 2 विमेन के। मेरे को किसे काम करवाना है? ये रहा लास्ट में 8 मेन प्लस 8 विमेन। 8 आदमी प्लस 8 विमेन उस काम को कितने टाइम में करेंगे? वही वाली बात, एक अगर 2 के बराबर है तो 8 16 के बराबर होगा। वेरी गुड। और 8 और 16 कितने हो गए? 24 विमेन। आपके पास विमेन तैयार हो गई। हकीकत में काम 8 आदमी और 8 औरतें ही कर रही है, लेकिन बस हम क्या करते हैं, उनकी ताकत को अंदाजा लगा लेते हैं, तो ये क्वेश्चन एफिशिएंसी में चला जाता है। यहां से विमेन वाला केस उठा लो, ये आगे वाला विमेन वाला केस है। फिर से MDH, 18 वुमेन किसी काम को 12 दिन में करती हैं, तो बताओ 24 विमेन उस काम को कितने दिन में करेंगी? विमेन से विमेन वाला वेरिएबल कट, 12 24 को 2 पे काटेगा, 2 18 को 9 पे काटेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 9 दिन। तो हकीकत में 8 आदमी और 8 औरतें ग्रुप बना के जब उसी ही काम को करेंगे तो 9 दिन लेंगे, जिस काम को 18 औरतों ने 12 दिन में और 12 आदमियों ने 9 दिन में किया था। और 8 आदमी और 8 औरतें मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? 9 दिन में। क्या सर हम उल्टा भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। देखना, अगर 2 औरतें 1 के बराबर है
तो 8 औरतें कितने के बराबर हो जाएगी? 4 के। 8 आदमी और 4 आदमी 12 आदमी, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। 12 आदमी 9 दिन में करते हैं, 12 आदमी 9 दिन में करते हैं। आंसर दोनों तरफ से सेम ही आएगा क्योंकि ग्रुप सेम है। ये तो हम कन्वर्जन कर रहे हैं ताकि अपनी कैलकुलेशन इजी हो सके मेंस में या विमेंस में। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आ रही है। ये है टाइप 1, ज्यादा फर्क नहीं है। और का मतलब था दिन कॉमन है, डायरेक्ट रेशो भी निकाल सकते थे, 3 मैन और 6 वीमेन मतलब 1:2। लेकिन एंड वाले में क्या होता है, आपको एक्चुअल में पुट करना ही पड़ता है, फिर क्रॉस करके आ जाएगी। अब क्या है, फ्रॉम द स्टार्टिंग आपके पास ग्रुप्स बने हुए आएंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, 6 men 8 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। 6 men और 8 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, while 26 men and 48 boys do the same piece of work in 2 days। बताओ कितना टाइम लगेगा 15 men और 20 boys। तो लास्ट में तो ग्रुप आता ही था। अब फ्रॉम द स्टार्टिंग आपका ग्रुप आ रहा है। सर अब हम क्या करेंगे, आओ देखें क्या करेंगे। हम करेंगे 6 आदमी प्लस 8 बॉयज। ये पूरा एम है, ये ग्रुप है। किसी काम को 10 दिन में करते हैं, दूसरी ओर 26 men प्लस 48 बॉयज उसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो पहले रेशियो निकालेंगे, बाहर से बाहर कट कर लो, बाहर से बाहर कट, ये कितना आ जाएगा 5। यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 अंदर, यहाँ 5 अंदर। 5 6 कितना हो जाएगा 30 m प्लस 8 सॉरी 40 बॉयज। सामने आप अंदर जाओगे, आप तो सेम हो जाओगे, 26 men प्लस 48 बॉयज। बॉयज बॉयज एक तरफ, आप उधर जाके माइनस हो जाओ, आप 26 इधर आके माइनस हो जाओ। 30 में से 26 जाएगा, कितना बचेगा 4 men, और 40 वहां जाके माइनस होएगा 8 बॉयज। फिर 4 और 8 कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1 man इज इक्वल्स टू 2 बॉयज। इसका मतलब एफिशिएंसी वाइज एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है। तो क्या सर ये हर बार सेम आते हैं? कोई ज़रूरी नहीं है। 1 2 के बराबर हो सकता है, 2 3 के बराबर हो सकते हैं, 4 5 के बराबर हो सकते हैं। अभी हमारे सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन को ईजी बिठाया हुआ है। बट ईजी का मतलब ये मत समझना है क्वेश्चन खुद बुने हुए हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ ये सारे के सारे PYQs है, कभी ना कभी किसी एग्जाम में देखे गए हैं। आगे अब हमने काम कर लिया, अब आपको पता है कि हम कन्वर्जन करते हैं। 15 men प्लस 20 बॉयज, 15 men प्लस 20 बॉयज। 1+ वाली फीलिंग आ रही है ना, आगे का वो रेड और पीछे वाइट, ऐसे ही 1+ का टाइम दिखाता है। एक बार घड़ी में ना ऐसे टाइम आ रहा था, तो 11 बज रहे थे। मैंने छोटे वाले भाई से कहा, मैंने कहा बाबू तेरी घड़ी खराब हो रखी है, 1 बजा रहा है। कह रहे नहीं बाबू, ओ भैया ये आगे ना एक जो 1 है वो रेड से आ रहा है। मैंने कहा ये रेड और वाइट क्यों? कह रहे ये उनका थीम है, कुछ अलग करना चाहते हैं। तो जब आप जिंदगी में कुछ अलग करोगे तो आप भी नोटिसेबल हो जाओगे, दिख जाओगे। एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है, तो 15 आदमी 30 लड़कों के बराबर हो जाएंगे, प्लस 20 लड़के, ये हो गए 50 बॉयज। अगर मैं राज पीछे वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखूं तो आप बॉयज बन गए। अब आप यहां से बॉयज वाले को ढूंढते थे, लेकिन यहां पर बॉयज वाला डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो किसी एक पेयर को उठाना पड़ेगा, इधर दिस साइड और उस साइड। इस वाले को उठाते हैं, इस वाले को उठाते हैं। 6 आदमी प्लस 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो जो कन्वर्जन वहां लगाया वो एक बार यहां लगाओ। अगर 1 2 के बराबर है तो 6 कितने के बराबर हो जाएगा 12, और यहां से आपको मिल जाएगा 20 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। बस एक बार आपने रेशियो यहाँ लगा ली, वो तो एज यूजुअल लगानी है। एक बार इस तरीके में यहाँ लगा ली, अब आपने वो वाला बना देना है कि 20 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो बताओ दूसरी ओर 50 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे? बी से बी कैंसिल, एक 0 से 0 कैंसिल, 5 इसको 4 पे काटेगा, आंसर आ जाएगा 4 डे। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 डे। क्या किया, थोड़ा सा बड़ा लगता है, बड़ा है नहीं। थोड़ा सा पहली बार करने बड़ा लगता है पर है नहीं।
इसको पूरा m रखा, d1 m2 d2, कट कर दिया, अंदर ले गए, बॉयज एक तरफ मेंस एक तरफ। ये कन्वर्जन तो सब में होता है, बस ये एक एडिशनल कन्वर्जन किया, बाकी आपका सेम है। तो मैं पीछे वाले को बोलता हूं डबल MDH 1 रेशो, इसको क्या बोलूंगा, डबल MDH 2 रेशो। सर 2 रेशो क्यों? क्योंकि एक बार यहां पुट हुई, एक बार यहां पुट हुई। पीछे वाले में ये MDH और ये MDH तो लगता ही था, ये वाला MDH और ये वाला MDH तो लगता था। पहले MDH से रेशो निकलती थी, रेशो से कन्वर्जन होता था, आंसर आ जाता था। इस वाले में क्या है कि यहाँ से रेशो निकलेगी, एक बार यहाँ पुट होएगी पहले वाले में। सर दूसरे वाले पुट कर सकते थे, बिल्कुल पुट कर सकते थे। आओ देखो वर्बल पुट कराऊं, 1 2 के बराबर है तो 26 52 के बराबर हो जाएंगे, 52 और 48 100 हो जाएगा। अगर 100 लोग 2 दिन में करते हैं तो 100 का आधा 50, 50 100 को 2 पे काटेगा, 2 2 सा कितना आ जाएगा 4, 4 दिन में हो जाएगा। आंसर दोनों जगह से सेम आएगा, आपकी मर्जी है आपने कौन सा क्वेश्चन करना है। अब ये वाला क्वेश्चन समझ आ रहा है तो इसी का हूबहू एक और क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा आप भी मेरे साथ इंटरेस्ट लेके करते रहोगे। आगे बढ़ते हैं, कर लिया नोट? वेरी गुड, डन, वेरी वेरी नाइस। नेक्स्ट देखते हैं, लगभग लगभग सेम क्वेश्चन। थ्री men and 2 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। ये कितने में करते हैं? 15 में करते हैं। कितने में करते हैं भाई? 15 में। जबकि 2 men and 3 women, 2 men and 3 women ये कितने में करते हैं? कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। अब बताओ एक आदमी और एक विमेन कितने में करेगा? तो ये भी पेयर वाला है, तो लोकल भाषा में से हम क्या बोलेंगे? डबल MDH डबल रेशो। सबसे लोकल भाषा में तैयार कर दिया, किताब नहीं बताएगी। ये देखो 3 men प्लस 2 women, ये काम कितने में करते हैं? 15 days। दूसरी ओर 2 men प्लस 3 women, ये काम कितने में करते हैं? 18 days। है बच्चे? 9 men इज टू 14। अभी चेक करते हैं, थोड़ा सा कट करते हैं। 3 की टेबल ने काटा 5 पे, 3 की टेबल ने काटा 5 अंदर, 15 men प्लस 10 women, 6 अंदर, 12 men प्लस 12, 18 women। 12 men यहाँ के माइनस तो आ जाएगा 3 men, और 10 वहाँ जाके माइनस तो आ जाएगा 8 women। तो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका रेशो 1:2 नहीं रहा, 3:8 का हो गया। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, जो भी यहाँ मल्टीप्लाई होता है वहाँ जाके डिवाइड करवा देता हूँ। मैं तो कहता हूँ, मुझे तो आदत है हमेशा एक देखने की, कि एक आदमी की कितनी वैल्यू है, 8/3 women। अरे सच में किसी को 8/3 काट थोड़ी रही है, सिर्फ पावर को ही तो काट रहे एफिशिएंसी में। तो आपको एक पता लग गया, ठीक है। मेरे को एक आदमी और एक विमेन से ही काम कराना था, 1 man प्लस 1 women। अब मेरे को हमेशा एक आदमी देखने की आदत है। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता कि एक इसके बराबर है 3 के, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता। क्योंकि यहाँ पे जब भी ऐसे होता है ना, एक आदमी 2 के बराबर है, तो सिर्फ मल्टीप्लाई करने होते हैं कि 2 कितने बराबर है इसके, 4 किसके बराबर है। तो एक जब भी होगा आपको मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, और यहाँ तो एक ही मांग रहा है। दिव्या 8 किसके बराबर होगा बेटा? 8/3 women प्लस 1 women। ये मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन 3 1 3 प्लस 8, 11/3 women। ये आंसर आ गया 11/3 women। ये आपने एक बार पुट किया, आपको पता है इस वाले में 2 बार पुट करते हैं। 2 बार बताओ कहाँ पुट करवानी है आपने? बताओ कहाँ पुट करूं 2 बारी में? आगे वाले में पुट करूं, पीछे वाले में पुट करूं? बेटर है आगे वाले में पुट करो। क्यों? क्योंकि 3 अगर 8 के बराबर है ना, तो डायरेक्ट मैं 3 को 8 में रख दूंगा, नहीं तो यहां भी फ्रैक्शन क्रिएट होगा। 3 men प्लस 2 women किसी काम को
15 डेज में करते हैं। 3 मेन की जगह आप रख सकते हो 8 वीमेन प्लस 2 वीमेन। किसी काम को 15 डेज में करते हैं, 8 और 2, 10 वीमेन किसी काम को 15 डेज में करते हैं। ये मिल गया, उठा करके एमडीएच में रख दो। 10 वीमेन किसी काम को 15 डेज में करते हैं, 11/3 वीमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। सारे ऐसे नंबर है, कटता कुछ भी नहीं है सिर्फ डब्ल्यू के अलावा। आप उधर चले जाओ, 3 15 ज़ा 45, 10 ज़ा 450 डिवाइड बाय 11 इज इक्वल्स टू D2। हो सकता है ऐसा ही आंसर दे दे, इसको सिंप्लीफाई ना करे, 450/11, लेकिन कर रखा है। 11 के टेबल में 4 पे 44 आता है, इसका मतलब 40 पे 440 आ जाएगा, और 10 बच जाएंगे, आंसर आ जाएगा 40 10/11। 11 4 ज़ा 440 प्लस 10 450/11। क्या बात क्लियर हो रही है? हो सकता है आंसर यहीं छोड़ दे, आंसर इस तरीके से दे दे। उम्मीद करता हूँ एमडीएच की बेसिक टाइप जो आपने पार्ट 1 लेक्चर में देखी है, और आज पार्ट 2 के अंदर, भैया भले मजाक में मैं बोल गया था कि मैंने अपना वादा तोड़ा है, लेकिन भैया वादा पूरा निभाता हूँ। एक एक क्वेश्चन खुद कराने का वादा किया था, तो खुद ही करा रहा हूँ, ठीक। और देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे कोई नंबर भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों को कोई नंबर भी नहीं दिया। स्टार क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन नहीं है, स्टार आप लोग हो जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, जो इसको कर रहे हो, ठीक। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी टाइप 1 को रोकते हैं। टाइप 1 का मतलब है एमडीएच वाली को, और अगर एक बार स्टार्ट हो गई है एमडीएच तो जितने मर्जी क्वेश्चन करते रहना, अब सारे क्वेश्चन बनेंगे। जो ना बने वो लेकर के आ जाना, अभी लास्ट में देखेंगे थोड़े से क्वेश्चंस। बढ़ूं आगे? चलो 2 मिनट और देते हैं, बढ़ जाए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी टाइप 2, जो प्योर बेस्ड है किसके ऊपर? आपके एलसीएम के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है? टाइप 2 है आपकी एलसीएम के ऊपर। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालने आने चाहिए, आप सारे क्वेश्चन करते चले जाओगे। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी सेपरेटली डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड 12 days, हाउ लॉन्ग दे टुगेदर। भैया सबसे आसान तो ये है कि आप 6 दिन में करते हो, मैं 12 दिन में करता हूँ, तो दोनों मिलके कितने दिन में कर देंगे? 18 दिन में। नहीं, बच्चे मना कर रहे हैं कि सर नहीं, आपने 6 रोटी खाई, मैंने 12 रोटी खाई, टोटल रोटी तो 18 ही खत्म हुई है। लेकिन अगर आप किसी काम को 6 दिन में करते हो और मैं 12 दिन में करता हूँ, तो अगर दोनों मिलके 18 दिन में काम खत्म करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे आने से आपके टाइम में उल्टा और कमी आनी चाहिए। आप अकेले 6 दिन में करते हो, मैं 18 दिन में करता हूँ, जब मैं आके आपकी हेल्प करूंगा तो आपको 6 दिन से थोड़ा और कम लगना चाहिए, वरना मेरे आने का फायदा क्या है ना। ये वाला नहीं करना था स्टेप, ये करना था। अरे चलो, सर्कल लगा रह जाएगा। आओ देखें, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उस ही काम को 12 दिन में करता है। आपने सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से डाल देना, और आपको पता है कि एलसीएम वाला फोल्डर होता है। आप 6 और 12 का एलसीएम कहीं बाहर से निकाल के आओगे और एलसीएम यहाँ लाके लिख दोगे, ये आपका क्या है? एलसीएम। और एलसीएम को ही मैं क्या मानता हूं? वर्क। बेस फॉर्मूला टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइड बाय टाइम। वर्क को 6 से काटो, 6 के टेबल में 12 आता है 2 पे, 12 के टेबल में आता है 1 पे, तो ये जो दोनों निकली है ये आपकी निकल गई एफिशिएंसी। आपने इतना क्वेश्चन, लगभग इतना हर क्वेश्चन में करना है। क्या? टाइम, एलसीएम, एफिशिएंसी। एलसीएम का मतलब वर्क, ये तो आपको करना ही करना है। फर्दर आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। कह रहे हैं दोनों मिल के कितने में करेंगे, तो जब दोनों मिलेंगे ना तो हकीकत में दोनों की ताकतें मिलेंगी, एफिशिएंसी मिलेंगी। तो इसकी 2 की एफिशिएंसी और 1 की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3 की।
टाइम का फॉर्मूला वो ऊपर लिखा हुआ है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है आपका 12, एफिशिएंसी है आपकी 3, 3 काटेगा आंसर कितना आ जाएगा? तो दोनों के मिलने से जो काम खत्म होएगा वो होगा 4 दिन में। कितने दिन में खत्म होगा भाई? 4 दिन में। कोई बंदा 6 दिन में काम करता है, कोई दूसरा बंदा 18 दिन में काम करता है। इन दोनों को यदि एक साथ जोड़ दिया जाए तो 4 दिन के अंदर ये लोग काम खत्म कर देंगे। ये उनकी बेस्ड ऑन एफिशिएंसी है। एलसीएम को ही वर्क मानते हैं। एलसीएम कहीं बाहर से निकाल के लाना, क्योंकि एलसीएम सिखाया है आपको। जिन्होंने एलसीएम नहीं सीखा, रिकॉर्डेड वीडियो रखी है, जा करके पहले एलसीएम सीख करके आओ, तब फिर आराम से टाइम एंड वर्क पे आ जाओ। और अगर आता तो यहीं बैठे रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। समझ आया इतना क्वेश्चन? 6 और 12 को एफिशिएंसी, वर्क डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी। वर्क डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी। मैं तो ये देख लूँ 6 के टेबल में 12 कब आता है, 12 के टेबल में 12 कब आता है। सबसे आसान तो ये है कि किसकी टेबल में तुम कब आते हो। टेबल ज्यादा आसान है ना? चलो, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 20 दिन में करता है, तीनों मिल के उस काम को कितने दिन में करेंगे? तीनों मिल के उस काम को कितने दिन में करेंगे? चलो, इसका अगर आप एलसीएम बाहर से निकाल के आओगे तो एलसीएम आएगा 60। 10 की टेबल में 60 आता है 6 पे, आप आते हो 4 पे, आप आते हो 3 पे। तो ये सब क्या है? एफिशिएंसी। ये सब क्या है? एलसीएम। और एलसीएम के साथ क्या है? वर्क। कल को सब मिलके काम करेंगे, 6 4 10 और 3 13। तो टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 13 की टेबल में 4 पे 52 आता है, तो 8/13 ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक, आंसर मिक्स में आ जाएगा। नहीं तो 60/3 भी आंसर है। और लमसम अगर देखोगे तो 13 का आधा 6.5 होता है, 4.6 या 4.67 समथिंग आंसर कुछ आ जाएगा डेसिमल में। जर्नली टाइम एंड वर्क के आंसर डेसिमल्स में होते नहीं है।
ये मिक्स फ्रैक्शन में चलता है, जैसे होता है ना कुछ चैप्टर के आंसर डेसिमल होते हैं, इस चैप्टर के आंसर ज़्यादातर मिक्स में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। मैं कहता हूँ आगे का तो क्वेश्चन पढ़ो ही मत, चुपचाप एलसीएम एफिशिएंसी निकालो, इतना सब में होएगा ही होएगा। ए किसी काम को 15, बी उसी काम को 20, एलसीएम निकालोगे 15 20 का एलसीएम 60, 15 के टेबल में 4 पे, 20 के टेबल में 3 पे। तो सर जोड़ के 7 कर दें। मैंने आपको ये नहीं कहा था कि हर बार जोड़ना है, मैंने कहा था बस एलसीएम निकालना और एफिशिएंसी निकालना, ये सब में होगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया बेटा, वर्क, और ये क्या हो गई, एफिशिएंसी। अब इसके बाद क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है कि वो कह क्या रहा है। कह रहा है इफ दे वर्क फॉर 4 डेज, इन लोगों ने 4 दिन तक काम किया। नाउ द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, कितना काम बचा है। तो मुझे एक बात बताओ, मम्मी ने आपको लंच में 2 रोटी दी थी, आपने एक खा ली, कितनी बची है? डेढ़ खा ली, कितनी बची है? दोनों खा ली, कितनी बची है? एक भी नहीं खाई, कितनी बची है? माइनस करा के निकाल लेते हो ना। तो मैं आपको यही बता दूं कि आपने काम कितना किया है। तो ये वाला फॉर्मूला याद करो, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम क्वेश्चन ने दे रखा है 4, और एफिशिएंसी दोनों ने मिलके काम किया है ना, इसलिए जोड़ रहा हूं 7। तो 7 4 जा 28। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 28। अब नाउ क्वेश्चन राइज, बचा कितना है? या तो पहले फ्रैक्शन निकाल लो या तो बाद में निकाल लो, मैं तो पहले ही निकाल लेता हूं। कैसे? टोटल वर्क माइनस वर्क डन इज इक्वल्स टू वर्क लेफ्ट। टोटल वर्क तो ये दे ही रखा है, कितना है? 60। कितना हो गया? 28। बचा कितना है? आपका 32 वर्क नहीं हुआ। लेकिन आपको याद होगा जब मैं एमडेच वाली करा रहा था कि काम हमेशा 1 होता है, 1। और इसने खुद मुंह से बोला है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क, इसका मतलब जितना हुआ है या जितना नहीं हुआ अपॉन में टोटल। सो 32 वर्क इज लेफ्ट आउट ऑफ 60। 4 के टेबल से काटोगे आंसर आएगा 8/15। तो 8/15 ऑफ द वर्क इज स्टिल पेंडिंग, होने के लिए बचा है। क्योंकि काम तो हमेशा एक होगा ना। मम्मी ने आपको एक ही लंच दिया था जिसके अंदर 2 रोटी थी। आपने अगर एक रोटी खाई है तो आपने आधा ही खाना खाया है। घर जाके डांट आपको पड़ने वाली है, मुझे नहीं पड़ने वाली है। बात समझ आ रही है? उधर एक बच्चा आया शाम को, एक डिब्बी में वो थे बादाम और कुछ ड्राई फ्रूट्स थे। कह रहे सर एक खा लो। ठीक है, मैंने एक खा लिया। कह रहे सर थोड़े से और खा लो। ठीक है, मैंने 2 बादाम भी खा लिए। कह रहे सर प्लीज़ ख़त्म कर दो। मैंने कहा बाबू इतना मैं खाता नहीं हूँ जितना तू बड़ा डब्बा मेरे सामने रख रहा है। कह रहे नहीं सर घर जाके डांट पड़ेगी। मैं क्यों? कह रहे सर मम्मी कहती तुमसे एक छोटा सा डब्बा नहीं खाया जाता। था वो इतना मुट्ठी भर जितना था। कह रहे तुमसे डब्बा नहीं खाया जाता। तो मैंने कहा बेटा फिर तुम भागा दौड़ी करते हो, मेहनत करते हो, इसलिए तो तुम्हारे पेरेंट्स केयर कर रहे हैं। कह रहे सर मम्मी बहुत कुछ देती है। तो पेरेंट्स का तो देखो काम ही यही है, चिंता करना, खिलाना पिलाना। थोड़ा बहुत खा भी लिया करो। पर ये भी शुक्र हो तो बच्चे ने किसी और को खिला दिया कि चलो सर 2 आप बादाम खा लो, 2 बादाम आप खा लो। फेंक देना तो और ज़्यादा नुकसानदायक। तो 800 रुपये किलो वाली चीज़ ऊपर से फेंक दो कहीं। ठीक। वर्क लेफ्ट, हाउ मच वर्क इज लेफ्ट। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो मुझे मिलता जुलता क्वेश्चन करके दिखाना। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि 4 दिन तक दोनों ने साथ काम किया हो तो कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट है? 12 और 15। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है बेटा, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों मिलके 4 दिन तक काम करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा था ना 7 × 4। तो कितना काम हो गया? बचे हुए काम का मुझे फ्रैक्शन चाहिए। 4 दिन तक काम करेंगे।
सम सम 11 में ऑड इवन प्लेसेस को डिफरेंट ऐड करके फिर डिफरेंस लेना है। हाँ, इवन ऑड पोजीशंस जैसे 1 3 5 7 एक साथ ऐड होगा, 2 4 6 8 एक साथ होगा, फिर उनका डिफरेंस ले जाएगा, आंसर आ जाएगा। यस, जीरो आना चाहिए 11 का मल्टीपल। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 15 12 का। 15 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60। आप हो जाओगे 5, आप हो जाओगे 4, कंबाइंड एफिशिएंसी 9। 4 दिन में कितना काम कर दोगे? 30। 60 में से 36 कर दोगे तो कितना बचेगा? 24। 24 बचा है, डिवाइड बाय 60। 6 की टेबल से काटोगे, 6 काटेगा 4, 6 काटेगा 10। आंसर कितना आ जाएगा? 2/। इतना काम बचा हुआ है। अपॉन में टोटल लिया जाएगा कि कितने में से कितना काम बचा है। तो लॉजिकली दिख रहा है भाई कि 5 में से 2 बचा हुआ है, तो कितना हुआ होगा? 3 हुआ होगा। ध्यान से देखो, 36 वर्क हुआ है आउट ऑफ 60। 12 की टेबल ने काटा 3 पे और 5 पे। मैंने 12 की टेबल नहीं आती मेरे को, इसलिए मैंने 6 की टेबल से काट दिया। तो 6 ने काटा 4 पे, 6 ने काटा 10 पे, 10 बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ अ वर्क कैन बी completed by A in 30 days, B in 60 days, then the number of days taken them to finish the work together। अरे ये तो बहुत आसान है, टुगेदर करना है, खत्म कर दो। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 डेज में करता है। 60, 30 की टेबल में आते हो 2 पे, 60 की टेबल में आते हो 1 पे। कंबाइंड एफिशिएंसी 3। टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। जितनी बार बोलोगे याद हो जाएगा। 60 डिवाइड बाय 3, आंसर आ जाएगा 20। दोनों मिलके 20 दिन में खत्म कर देंगे। मैं किसी काम को 60 दिन में करता हूँ, तुम किसी काम को 30 दिन में करते हो, दोनों मिलके काम को 20 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को क्वेश्चन समझ के करना है, मजे नहीं लेने ज्यादा। जल्दी जल्दी नोट करो। तो क्वेश्चन मजे लेने पे आया तो क्वेश्चन टफ हो जाएंगे, जल्दी जल्दी करो। ए एंड बी टुगेदर, दोनों मिलके किसी काम को 18 दिन में करते हैं। ए और बी टुगेदर कितने दिन में करते हैं? अगर ये जोड़ा ए और सी का हो तो ये करते हैं 12 दिन, और अगर ये जोड़ा बी और सी का हो ये करते हैं 9 दिन। आप देख रहे हो, ए बी है, ए सी है, बी सी है। बेसिक स्ट्रक्चर तो वही है। 18 12 9 का एलसीएम ले लोगे 36 आएगा। 18 की टेबल में 2 पे, 12 की टेबल में 3 पे, 9 की टेबल में 4 पे। ठीक। अब यहां पर एक खास चीज देखना बेटा, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं 2 3 5 4 9, और जब यहां जोड़ोगे तो यहां पे क्या है? ए बी, ए सी, बी सी, मतलब 2 बार बी, 2 बार सी, 2 बार ए। तो ये हकीकत में 6 लोग हैं, ट्वाइस ऑफ ए बी सी। जर्नल क्वेश्चन में जब आप जोड़ते हो तो वो बनता है ए बी सी, लेकिन ये पेयर वाइज है इसलिए बन रहा है ट्वाइस ऑफ ए बी सी। ये ट्वाइस वहां जाके एफिशिएंसी कट करेगा तो आपके पास 3 लोगों की एफिशिएंसी आ जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 4/। ये याद रह गया तो क्वेश्चन खत्म, कि इसको काटना भी है। कह रहा है बताओ हाउ मैनी डेज बी अलोन। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये सिखा रहा हूं, अगर तीनों ने मिलके काम करना होता तो काम कितने दिन में खत्म होता? तो तीनों की एफिशिएंसी दिख रही है, ए प्लस बी प्लस सी। सो टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर तीनों ने मिलके करना है ए प्लस बी प्लस सी, तो 36 का वर्क डिवाइड बाय 4.5। ये डेसिमल खोला, ऊपर लग गया 10। 5 की टेबल ने काटा 2 पे, 5 ने काटा 9 पे, 9 36 को काटता है 4 पे,
और 4 2 8 डेज। अगर ये तीनों मिलके करते हैं तो काम खत्म हो जाता 8 डेज में। लेकिन इनकी फरमाइश देखो, इन्होंने क्या मांगा है, बी अलोन। तो बी अलोन, यहां ध्यान से देखो, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? तो पहले देखो बी कहाँ नहीं है, यहां ए बी है, यहां सी नहीं है, यहां बी सी है, यहां ए नहीं है, और यहां ए सी है जहां बी नहीं है। तो सर क्या होगा, ए और सी की एफिशिएंसी है 3 और ए बी सी की एफिशिएंसी है 4.5। तो ए बी सी में से जब ए सी माइनस कर दोगे तो बी ही तो बचेगा। मेरे पास 10 रुपए, आपके पास 20 रुपए, आपके पास 30 रुपए, 3 लोगों के पास 60 रुपए है। मैंने कहा मुझे हटा देने से आप लोगों के पास 50 रुपए रह जाते तो मैं कितने लेके आऊंगा, मैं 10 रुपए लेके आऊंगा। ए बी सी की एफिशिएंसी है 4.5, ए सी की है 3। जैसे ही इस वाले पेयर में से माइनस करोगे बी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1.53 नहीं, 1.5, 4.5 में 3 माइनस। अब बी का टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। वही डेसिमल खोल के ऊपर 10, 5 ने काटा 2 पे, 3 पे, 3 ने 36 को काटा होगा 12 पे, 12 2 जा 24 डेज। सर इस हिसाब से तो ए अलोन भी मांग सकता है, मांग ले, बी अलोन भी मांग सकता है, मांग ले, सब निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भले वो जो मर्जी मांग रहा हो, हम सब निकालेंगे। हम ए भी निकालेंगे, हम बी भी निकालेंगे, हम सी भी निकालेंगे, और हम ए बी सी भी निकालेंगे, हम सब निकाल लेंगे। क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं ना, है ना, अच्छे बच्चे हैं ना हम सारे, बोलो बोलो, अच्छे बच्चे हैं ना, हाँ हाँ, हम सारे निकालेंगे। ठीक, चलो इसको फटाफट नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमने प्रतिज्ञा ली थी, प्रतिज्ञा पूरी करने का टाइम आ गया। ए प्लस बी किसी काम को कर देंगे 12 दिन, बी प्लस सी इसी काम को कर देंगे 15 दिन, ए प्लस सी इसी काम को कर देंगे 20 दिन। 12 15 20 का एलसीएम 60, 12 के टेबल में 5 पे, 15 के टेबल में और 20 के टेबल में 5 4 9 3 12। लेकिन आपको पता है 12 एफिशिएंसी तो 6 लोगों की होती है, ट्वाइस ऑफ ए बी सी। ये दो वहां जाके डिवाइड करेगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 2। डायरेक्ट लिख दो यार, 6। राज बेटा अगर टोटल का निकालना हो तो वर्क डिवाइड बाय तीनों की एफिशिएंसी। अब मैं देख रहा हूँ कहाँ पर कौन नहीं है, ध्यान से देखो, यहाँ पर ए बी है तो सी नहीं है, यहाँ पर बी सी है तो ए नहीं है, यहाँ पर ए सी है तो बी नहीं है। और सिर्फ एफिशिएंसी डिफरेंस, 6 में से 5 गया 1, 6 में 4 गया 2, 6 में 3 गया 3। सी की एफिशिएंसी 1 है, ए की 2 है, बी की 3 है। प्रूफ कराता हूं,
पहला पेयर किसका है, ए बी, तो देखो 2 और 3 5। दूसरा क्या है, बी सी, बी सी 3 और 1 4। ए सी, ए की है 2 और सी की है 1 3, ये देखो एफिशिएंसी 3। आपको इंडिविजुअल एफिशिएंसी मिल गई। मैं अगर आपसे पूछूं बताओ तीनों कितने में करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 6, ये आंसर आ गया 10 डेज। मैं पूछूं ए कितने में करेगा, यही 60 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 30 डेज। मैं पूछूं बी कितने में करेगा, यही 60 डिवाइड बाय बी की एफिशिएंसी 3, आंसर आ जाएगा 20 डेज। जिसकी एफिशिएंसी जितनी हाई उसको टाइम उतना कम। सी, 60 डिवाइड बाय 1 एफिशिएंसी, आंसर आ जाएगा 60 डेज। जिसकी एफिशिएंसी जितनी हाई, 3 सबसे ज्यादा है, सबसे कम समय वो लेगा। जो बच्चा जितना इंटेलिजेंट है जल्दी क्वेश्चन खत्म कर देगा ना। समझ आया। इसमें जो आंसर है, ये कह रहा है बताओ ए बी सी तीनों मिलके करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 10 डेज है, ये रहा। ये तो आपने वो जो भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि हम सारे करेंगे, तो इसलिए सारे करा रहा हूँ। प्रतिज्ञा आप लोगों ने ली थी, क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। नाइंसाफी है ना, इसलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, यही वाला दूंगा, A B B C A C वाला। आपने ABC भी निकालना है, A अलोन B अलोन C अलोन भी निकाल रहा है। आप सारे मुस्कुरा रहे होंगे, तो कहते हैं कि मुस्कुराने का मतलब हाँ ही होता है, तो ठीक है फिर क्वेश्चन कर देंगे। और लिखो बेटा, पता नहीं कौन से बुजुर्ग के कहावतें कह गए, हम आज तक मान रहे हैं। मैं भी कुछ दिन पहले कहीं जा रहा, कोई आगे लड़की सी थी, अचानक से रास्ता काट के इतनी जोर से बोली, कह रहे कि अहे बिल्ली रास्ता काट के काम खराब हो जाएगा। मैंने उसको पकड़ के बुलाया, मैं बहन इधर आओ। मैंने कहा किसने कहा है बिल्ली रास्ता काट जाए रास्ता खराब हो जाएगा, अरे सर बुजुर्गों ने कहा है, बड़े लोग कह गए हैं। मैंने कहा आज अगर मैं किसी बड़े से बुलवा दूं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो अच्छा होगा, मानोगी? थोड़ी देर सोच में पड़ गए। मैंने कहा चलो बिल्ली रास्ता काट जाए बुरा होगा, कुछ हुआ है? कह रहे, सर हुआ तो कुछ नहीं है। तो बस कहीं से कहानियां चल रही थी, चली चलाई आ रही है, किसी ने कहा था मान लिया। तो मैंने कहा अगर आज कोई बुजुर्ग बोल दे बेटा बिल्ली रास्ता काट जाए अच्छा होगा, सड़क पे सोना पड़ा हुआ मिलेगा, मान लो ना, क्या दिक्कत है, सिर्फ मानने का ही तो खेल है। मैंने कहा मेरी तो तुम मानोगे नहीं कि मैं कहूँ कि बिल्ली रास्ता काट जाए अच्छा होगा, मैं किसी बुजुर्ग से बुलवाया था। खैर, वो महिला नाराज हो गई, फिर चली गई। महिला बुरा मान गई, लेकिन आप बुरा मत मानना, आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन, बी प्लस सी उसी काम को 24 दिन, ए प्लस सी उसी काम को 36 दिन। सिर्फ एलसीएम में मदद कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चन कर लेना 72। ठीक, करो। दिखाओ।
आंसर इसका 16 चेक करते हैं भाई। 18 की टेबल में 4 पे, 24 की टेबल में 3 पे, 36 की टेबल में 2 पे, 4 3 7 2 9, लेकिन ये होगा ट्वाइस का। बेटा 6 लोगों की एफिशिएंसी 9 है और 3 लोगों की एफिशिएंसी कितनी है? 4.5। सबका मांग रहा है टुगेदर, तो 72 डिवाइड बाय 4.5। 4.5 को ऐसे लिख दूं, 4.5, क्योंकि 9/2 भी 4.5 होता है। 9 आपको काट देगा 8 पे, और 8 दूनी कितना आंसर आ जाएगा? 16। इसका आंसर तो 16 है, लेकिन प्रतिज्ञा का क्या? ए अलोन, बी अलोन, सी अलोन, चलो शुरू हो जाओ। प्रतिज्ञा। 4.5 में से 4 गए, बच गया आधा। 4.5 में से 3 गए, बच गया 1.5। 4.5 में से 2 गए, बच गया 2.5। ए बी यहाँ तो सी वहाँ, बी सी यहाँ तो ए यहाँ, और ए सी यहाँ तो बी यहाँ। 72 को आधे से काट दो, 72 को 1.5 से काट दो, 72 को 2.5 से काट दो। 72 आधे से कटेगा तो 144 आ जाएगा। 72 डिवाइड बाय आधा, तो देखना ये आधा ऊपर जाके 10 बन जाएगा, ये काटेगा 2 तो ये हो जाएगा 144। 1.5 से काटोगे 3, 3 काटेगा आपको 24, और 24 दूनी 48। इसका आंसर आ जाएगा 48 डेज। 25 से काटोगे तो 72, 25 10, 2/5, 144 डिवाइड बाय 5। 70 पे 14 कट जाएगा, 70 पे नहीं कटेगा। 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 40 और फिर 4 बच गया, फिर 4/5। बेटा वैसे ही लिख दिया ना, 72 डिवाइड बाय 4.5, डेसिमल खोलोगे 10, फिर 5 की टेबल काटेगी 2/9 पे, वो मैंने पहले ही कर दिया था। 4.5, ये भी 4.5 है, ये भी 4.5 है, तो ये लिखने बजाय मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया था। फ्रैक्शन क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ना नंबर्स की। दो नंबरों काट के जितना, किसका? बी का 48 आ रहा है मेरा। 72 डिवाइड बाय 1.5, 1.5 का मतलब होता है 3/2, तो 3 आपको 24 पे काटेगा, और 24 2 ज़ा 48 हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। ठीक। सर एक आध क्वेश्चन और मिल जाए ऐसा, उम्मीद तो नहीं है कि अगला क्वेश्चन ऐसा होगा, फिर भी देख लेते हैं। अरे वाह, ये क्वेश्चन करने वाले को मेरी तरफ से टॉफी। ये क्वेश्चन करने वाले को मेरी तरफ से टॉफी, जो कि मेरे पास अभी नहीं है, कल दूंगा। हाँ, तीसरा आंसर है। जल्दी करने वाले को टॉफी नहीं है, थोड़ा धीरे से करने वाले को टॉफी है। जल्दी जल्दी नहीं करना, करो बेटा, सेम क्वेश्चन है, करो। मैं ठीक है, प्रॉमिस किया टॉफी मिल जाएगी। और टॉफी भी स्पेशल वाली ला के दूंगा जो एयर इंडिया में मिलती है। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी कोई गया था एयर इंडिया से, वो पूरा वहां से एयरपोर्ट से टॉफी का पैकेट लेकर गया, वो वाली टॉफी ला के दूंगा।
सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन पीछे वाले से आसान है। ए बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और ए बी सी उस काम को 6 दिन में करते हैं। एलसीएम निकालो, 12 का 24, 8 के टेबल में 3 पे, 12 में 2 पे, 6 पे 4 पे, है ना। एक बात बताओ, इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालने के लिए जंग क्या होती थी, सबकी मिल जाए, जिसमें से हम ये माइनस कर देंगे इंडिविजुअल आ जाएगी। इस क्वेश्चन में तो पहले से मिली हुई है, ये तो हाथ में लड्डू है। कह रहा है ए बी सी की एफिशिएंसी 4 है, जिसमें से ए बी की 3 है, बचा कौन, सी। सी की कितनी है, 1। ए बी सी की 4 है, जिसमें से बी सी की 2 है, बचा कौन, ए, जिसकी कितनी है, 2। और मेरे से यही मांग रहा है शायद वो। कह रहा है बताओ ए सी कितने दिन में करेंगे, तो ए सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो 24 का वर्ग 3 की एफिशिएंसी से कितने दिन में हो जाएगा, 8 दिन में हो जाएगा। ये तो पीछे वाले से आसान था, लेकिन कब आसान था, जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। क्वेश्चन समझोगे तो खाली एक क्वेश्चन समझ आएगा, कॉन्सेप्ट समझने पे आओगे तो आपको फील होएगा कि अरे इसको थोड़ा ट्विस्ट करके भी लगाया जा सकता है। इस क्वेश्चन में हम बेस क्या सर्च कर रहे थे, हम ये तो सर्च कर रहे थे कि ए बी बी सी, ए सी से ए बी सी मिल जाए। ए बी सी अगर मिल जाएगा, इंडिविजुअल ए अलोन निकाल लेंगे, बी अलोन निकाल लेंगे, सी अलोन निकाल लेंगे। यही बात तो कही जा रही थी। चलो भाई, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। सुंदर सुशील सा क्वेश्चन है। A and B can do a piece of work in 12 and 15 days, respectively. They begin the work together, but A left after 4 days. In how many more days B alone complete the work? अच्छा क्वेश्चन है। A किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, B बेटा उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम निकालोगे, 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 60, 12 के टेबल में 5 पे और 15 के टेबल में 4 पे। कंबाइंड एफिशिएंसी 9। क्वेश्चन कह रहा है दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 4 डेज। एमडीएच में भी छोड़ के जाने वाले थे, इसमें भी छोड़ के जाएगा। कह रहे ए छोड़ गया लेकिन 4 दिन बाद। इससे यही तो पता लगता है 4 दिन तक ए था। तो सबसे पहले वो वाला जो थोड़ी देर पहले फ्रैक्शन वाला आया था ना, कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क बच गया। वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। 9 की एफिशिएंसी से 4 दिन तक, 9 की एफिशिएंसी से 4 दिन तक कितना काम हो गया, 36। टोटल वर्क माइनस वर्क डन इज इक्वल्स टू वर्क लेफ्ट। 60 में से 36 हो गया, बचा कितना है, 24। बस थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन आया था उसने फ्रैक्शन पूछ लिया था, तो फ्रैक्शन पूछेगा तो भैया 24 काम बचा है 60 में से, मतलब 2/5 काम बचा है। लेकिन सर फ्रैक्शन तो नहीं पूछ रहा, वो तो कह रहा है बताओ बचा हुआ काम करने में कितने ज्यादा दिन लगेंगे। अब ए चला गया तो ए की एफिशिएंसी चली गई, बचा कौन है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है। तो टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बचा हुआ काम 4 की एफिशिएंसी से कितने दिन में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है बेटा, 6 दिन। कोई मेरे से पूछे इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, यहां ध्यान से देखो रिमेनिंग, तो रिमेनिंग का क्या आंसर है, 6। इन हाउ मैनी डेज द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। सर 4 दिन दोनों ने मिलके काम किया और 6 दिन बी ने काम किया, तो टोटल तो 10 दिन है, टोटल 10 दिन है, लेकिन बी को कितना टाइम लग जाता है, 6 दिन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। ऑल गुड, जाने, चलो जाओ, जाओ, जाओ।
तो ये दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो छोड़ के जाने वाले कि काम स्टार्ट हुआ कुछ दिन बाद बी छोड़ गया ए छोड़ गया। एक होता है काम स्टार्ट हुआ और बीच में कोई आ गया, हमारे साथ बीच में कोई आ गया और उसने काम करना स्टार्ट किया टिल द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क। तो ये सेम क्वेश्चन बनते हैं, कोई छोड़ के चला जाए और बीच में कोई आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हूबहू सेम है, एक बार लगा के देखो। ए और बी किसी काम को 12 दिन और 15 दिन में करते हैं, एलसीएम निकाल लेना। एफिशिएंसी इनटू टाइम, 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, कितना काम बच जाएगा। बस ध्यान दो, पिछली बार ए गया था छोड़ के और इस बार बी जा रहा है, तो बी की एफिशिएंसी चली जाएगी और ए की एफिशिएंसी रह जाएगी। करो, ट्राई करो। सर। लिख के बोल, सर को आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं जा रही है। हाँ, वो दूसरा बोर्ड है। हम्म,
बेटा ऐसे मत बोलो कि क्वेश्चन नहीं हुआ। हो गया तो बोलो आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? 3 आंसर है। आओ चेक करते हैं। ए 12 दिन में करता है, बी बेटा 15 दिन में करता है। एलसीएम आ जाएगा 60, 5 4, 5 4 कंबाइंड एफिशिएंसी 9, 9 की एफिशिएंसी से 5 दिन में 45 काम हो जाएगा। 60 में से 45 हो चुका है तो बचा सिर्फ 15। बी जा रहा है 5 की ताकत से 15 काम। अब फॉर्मूले वॉर्मूले नहीं लिख रहा, देखो वर्क अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम। आंसर आ जाएगा 3 दिन, है ना? 3 दिन के अंदर आंसर हो जाएगा। आंसर आ जाएगा बेटा 3 दिन, 3 days। यस, 9 5 आ जाएगा 45। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ आ रहा है और आप इस ताक में हो जिस तरीके से बिल्ली चूहे की ताक में होती है, आप भी इस ताक में हो। एक क्वेश्चन और मिल जाए सर। ए और बी किसी काम को 6 दिन 12 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है जी दे बिगन द वर्क, लेकिन ए चला गया 3 दिन बाद। तो बताओ टोटल नंबर कितने लग रहे हैं? इसका मतलब जो जो रिमेनिंग आएगा ना, जो रिमेनिंग आएगा, जो रिमेनिंग आएगा उसमें ये 3 जरूर जोड़ देना। जो बच्चे 4 कह रहे हैं आंसर गलत है। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन कह रहे हो 12 दिन। 12 आंसर मेरे हिसाब से गलत है। देखते हैं। मैंने भी खूब तपस्या की है सालों साल। क्योंकि सिर्फ इतनी जगह थी, फिंगर तो जा ही नहीं सकती ना वहां तक, और पेन भी नहीं जाएगा वहां तक। यस, तो इसी तरीके की चीज़ थी। वी हैव रिसोर्सेज। आप इस बात को समझो, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, बस आपने दिमाग ही लगाना है। या तो आप खुद लगा लो या तो मैं लगवा दूं। जैसे आपने पेन यूज़ कर लो, तो मैं पेन क्या यूज़ कर लो, पेन के अंदर तो सिक्का भी है। सिक्का यूज़ करेंगे। जो काम सुई से हो सकता है उसके लिए तलवार की ज़रूरत ही नहीं है। गलत कह रहे हो बच्चे, कैसे काम चलेगा ऐसे? ध्यान से देखो ना, ए छोड़ के गया है। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। एलसीएम 12 ही है। 6 की टेबल में 2 पे, 12 की टेबल में 1 पे। कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है? 3। 3 की एफिशिएंसी से 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 9। 12 में से 9 काम हो जाएगा, बचा कितने का? 3। तो ए जा रहा है ना, तो बचा हुआ काम कौन करेगा? तो 3 काम 1 की एफिशिएंसी कितने दिन में होगा? तो रिमेनिंग काम होगा 3 दिन में, और 3 दिन साथ किया, तो टोटल काम कितना है? 6 दिन। आंसर है 6 दिन। हम्म। अंजलि ने सही आंसर निकाला है, कह रहा सर आंसर 6 दिन है। ये है एफिशिएंसी इनटू टाइम। 3 की एफिशिएंसी से 3 दिन तक काम, वर्क डन।
टोटल माइनस वर्क डन वर्क लेफ्ट, बचा हुआ काम बचे हुए से करवा रहे हैं तो इस तरीके से चलेगा। कई बार समटाइम गेस से आंसर निकल सकता है, गैस से आंसर निकल सकता है, बट वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आप लगभग देखो ज़्यादा चैप्टर दूर नहीं है, चैप्टर आपका वाइंड अप की ओर है। ए और बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए किसी काम को 20 दिन, बी उस ही काम को 12 दिन। ए स्टार्टेड द वर्क अलोन, तो पहले तो एलसीएम निकाल लो, एलसीएम 60, 20 में 3 और इसमें 5, कंबाइंड एफिशिएंसी 8, इतना निकाल के छोड़ दिया हमने। ए स्टार्टेड द वर्क अलोन, ए ने काम अकेले स्टार्ट किया है, एंड आफ्टर 4 डेज, तो बेटा जब ए ने अकेले काम स्टार्ट किया था तो अकेले की एफिशिएंसी ले लो, 3 की एफिशिएंसी से 4 दिन में कितना काम हो गया होगा राज? 12। 60 में से 12 काम हो चुका है तो बचा कितना है? 48। अब बी आके मेरी मदद करेगा, तो अब कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है? तो बचा हुआ काम मिलजुल के जब निपटाने पे आएंगे तो कितना काम हो जाएगा? 6 दिन। आप अगर ये पूछते हो बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म हुआ? 6 दिन में। आप ये पूछते हो बी ने काम कितने दिन किया, क्योंकि बी तो लास्ट में आया ना, 6 दिन। अगर आप टोटल पूछते हो तो 4 ये और ये 6। अब देखते हैं आप पूछते क्या हो, हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, इसका मतलब टोटल मांग रहा है, आंसर इसका है 10, ऑप्शन में 6 भी है। ये आपको करते करते पता लगेगा कि क्या करना है, आंसर क्या देना है। क्लियर? बेटा समझ आया? बढ़ी जाऊँ आगे? अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंदर सा क्वेश्चन। कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उस ही काम को 30 दिन में कर सकता है। दे हैड वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम देन बी लेफ्ट। कह रहा है इन्होंने एक साथ काम किया लेकिन फिर बी छोड़ के चला गया। 20 30 का एलसीएम 60, 20 की टेबल में 3 पे 2 पे, कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो लॉजिकली सोचना, 5 की एफिशिएंसी से कुछ दिन काम किया होगा तो कुछ काम हो गया होगा। 60 में से जब यही कुछ काम माइनस किया तो फिर कुछ काम बचा होगा। इस बचे हुए काम को जो इंसान बच जाता है, बी लेफ्ट, इस बचे हुए काम को ए ने कंप्लीट किया। ए ने अपनी 3 की एफिशिएंसी से बचा हुआ काम कितने दिन में निपटा दिया? ए कंप्लीटेड रेस्ट वर्क इन 10 डेज। ठीक, मैंने अलग अलग इसलिए बना दिया कि खाली डैश डब्बा ट्रायंगल, क्योंकि उल्टा चलेगा क्वेश्चन। 3 10 30, 30 यहाँ, 60 में से क्या माइनस करूँ 30 आ जाए? 30, 30 यहाँ, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 30 आ जाए? आंसर आ जाएगा बेटा 6। क्या बात समझ आ रही है? उल्टा क्वेश्चन चलेगा। इन दोनों ने कुछ दिन काम साथ किया,
इतना काम हो गया, इतना काम बच गया, इतना काम ए अपनी ताकत से 10 दिन में करता है। उल्टा क्वेश्चन चला दो, क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन क्या मांग रहा है, देन बी वर्क। सो इसका आंसर ये वाला है। बी ने कितने दिन काम किया, 6 दिन। 6 दिन बाद बी हमें धोखा देके चला गया था। 5 की एफिशिएंसी से 6 दिन में 30 काम हो गया। 60 में से अगर 30 काम हो गया तो 30 बचा है। अब 30 ए 3 की ताकत से 10 दिन में कर देगा। अभी तक ये समझते थे, जिसको उल्टा चलना आ जाएगा सीधा तो बड़ी आसानी से चढ़ जाएगा। ये मेरा अपना मानना है कि छत के ऊपर अगर ये लोहे वाली सीढ़ी रखी हो ना, तो इंसान चढ़ तो जाता है, उतरना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरा पर्सनल मानना है, छत के ऊपर लोहे वाली सीढ़ी लगी हो ना, आप चढ़ तो जाओगे, उतरना मुश्किल है। जिस दिन आप कॉन्फिडेंटली उतर जाओगे, आप ऐसे आंख बंद करके चढ़ जाते हो, है ना। बस ये पता है कि उल्टे होकर के जब पाँव नीचे की तरफ रखेंगे तो पहला पाँव कहाँ रखना, तो उतरना सीख लो, उल्टा करना सीख लो, आप चढ़ना तो वैसे ही सीख जाओगे। क्योंकि मेरा बचपन का एक किस्सा था, मैं चढ़ तो गया था सीढ़ी पे। अब सुबह की शाम हो गई, बुआ का घर था, ऐसा घर वाले बताते हैं कि सुबह की शाम हो गई, चिराग नजर ना आए। कह रहे गया तो छत पे था, तो ये लोग देख रहे हैं मैं ऊपर चढ़ के ऊपर ही बैठा हूँ, छत के ऊपर टंकी के पास। फिर कोई फुफड़ जी वगैरह ऊपर आए होंगे, उन्होंने फिर ऐसे कॉलर से पकड़ के, मतलब वो पहले ऊपर चढ़े, मेरे को कॉलर से पकड़ के ऐसे नीचे लटकाया कि इसको पकड़ो पहले तो फिर जाके उतारा। तो लाइफ के अपने अपने किस्से हैं, इसलिए किस्से बना लो तो याद रह जाएगी। नहीं तो जिस हिसाब से मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था, मैं लाइफ जैसे सिंपल सिंपल चल रही है ना, कुछ बताने के लिए रहेगा नहीं हमारे को नई जनरेशन को। किया क्या बेटा, कुछ नहीं, जाते थे काम करके आए थे, शाम तक फोन चलाते थे। पुराने वाले लोगों ने फोन नहीं चलाया ना, उनके किस्से है, शाम को बाहर गली में खेल रहे हैं, पता चले कि भगते हुए कहीं जा रहे थे, गिर गए, सीढ़ी से गिर गए, टाके लग गई, ये उनकी कहानी है। हमारे पास ऐसी कहानियां है नहीं। हम क्या करते हैं, आते हैं काम करते हैं, काम करते हैं, शाम को फोन चलाते आते हैं, घर जाके सो जाते हैं। मेमोरीज क्रिएट करो, किससे क्रिएट करो। चलो, हाँ नोट कर लो बेटा। टेन तो क्वेश्चन में गिवन है, 3 10 30, 30 यहाँ रखा, 60 में से क्या माइनस में 30 आ जाए 30। अब 5 के टेबल में 30 आता कब है, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा ना, 6 वहां से आया। इसको प्रूफ करा दिया साइड में। आपको जितने पीडीएफ से क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, पीपीटी से, पहला काम है आपके ये वाले स्ट्रॉन्ग कर लेना। इसमें अगर 28 30 क्वेश्चन है, पहले आपने ये 30 क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग कर लिए, फिर आप कहीं भी क्वेश्चन लेकर के आओगे, आप करोगे। आइडिया देता हूँ। एशिया कौन से नंबर क्वेश्चन पे है, कितने हो गए, मतलब 150 200 क्वेश्चन देख दिए आप मेरे से। लगभग 108वां क्वेश्चन 104वां क्वेश्चन पूछ रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 100 में से 50 क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे, 50 ही किए होंगे, लेकिन 50 कर दिए ना। इसका मतलब किताब देख ली, गलियाँ देख ली, नाप लिया कैसी कैसी गलियाँ होती है। आपने बीच में पूछ लिया सर ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ऐसे भी दे सकते हैं। देने को जो मर्जी दे दे, हमने देख लिया, ऐसा कर सकते हैं। एक बार देख लिया, दूसरी बार प्रैक्टिस कर ली, तीसरी बार खा के अलग कर दिया, डर खत्म कर दिया। फिर बच्चा का फोन आया, कह रहे सर मैंने तो एडिडोस भी कर लिया, स्मार्ट कीड़ा भी कर लिया, पीडीएफ भी कर ली। मैंने कहा अब क्या करूँ, मैं बेटा किताब करो। कह रहे चलो सर मैं किताब देख लेता हूँ। फिर आया, कह रहे सर अब ये भी कर लिया, अब क्या करूँ। मैंने कहा अब इन्जॉय करो। पिछली क्लास में इसी को फोन करके कह रहा था, मैंने कहा बेटा अब इन्जॉय करो। इन्जॉय का मतलब है कि अब दोबारा बार बार देखते रहो, ताकि कल को ऐसा ना हो कि हमारे को आता है, ये हमारा कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि आता है देख लेंगे। नहीं, हमेशा हम्बल रहो, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, सीखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days, बी इन 15 days, आफ्टर ए हैड वर्क फॉर 3 days, बी ज्वाइन। ये तो ज्वाइन कराने वाला है। तो बताओ रिमेनिंग वर्क कितने में खत्म हुआ, सिर्फ रिमेनिंग निकालना है। 12 15 का एलसीएम 60, 12 के टेबल में 5 पे, 15 के टेबल में 4 पे। दोनों ने काम स्टार्ट किया, ए छोड़ के चला गया, बी छोड़ के चला गया। ए ने काम स्टार्ट किया, बी आ गया, ये आने वाला है। ए ने काम स्टार्ट किया 5 की एफिशिएंसी से 3 दिन तक, कितना काम हो गया, 15। राज 60 में से बेटा 15 काम हो चुका है, आधी दीवार बन चुकी है, बनानी कितनी है, बची हुई दीवार 45।
कोई आके हेल्प कर रहा है, कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई 9। 45 के वर्क को 9 की एफिशिएंसी से कितने दिन में निपटा दोगे? 5 दिन में। आंसर क्या आ जाएगा? कोई मांगे टोटल कितने दिन लग गए, सर अकेले ए ने 3 दिन काम किया था, दोनों ने मिलके 5 दिन किया, तो टोटल तो 8 है, लेकिन मांग ही रिमेनिंग रहा हूं। ये रहा क्वेश्चन में रिमेनिंग वर्क, ये रहा रिमेनिंग वर्क। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में आया था 4 दिन काम करके 6 दिन, तो आंसर 10 था, जिसमें लिखा था हाउ लॉन्ग डिड वर्क द लास्ट, आंसर 10 था। इसमें रिमेनिंग लिखा, रिमेनिंग निकाल देंगे, टोटल मांगा टोटल मांग देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको टाइप 1 और टाइप 2 दोनों समझ आ रही है, ये बेसिक है। आया, बढ़ जाऊँ आगे, देखिए कितने क्वेश्चन है 30। ओ, एक ही क्वेश्चन लास्ट रह गया। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 5 दिन में करता है। एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था पैसों के हिसाब से, बताओ इनको कितना कितना पैसा मिलेगा, ये मांग रहा है, और किसका मांग रहा है? बी का। तो आपने ये याद रखना है, पैसा हमेशा एफिशिएंसी में बांटेंगे। 6 और 5 का एलसीएम 30, 6 के टेबल में 5 पे, 5 के टेबल में 6 पे। कंबाइंड एफिशिएंसी 11 है, लेकिन आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, पैसा हमेशा एफिशिएंसी में बढ़ता है। 5x प्लस 6x, टोटल पैसा कितना है? 200। 11x इज इक्वल्स टू 220। सर आपने x क्यों मान लिया? क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ ये रेशियो है, रियलिटी में क्या है हमें नहीं पता। x इज इक्वल्स टू 20, बस जिसका मांग रहा है पुट कर दो। सर b का मांग रहा है, b का रेशियो क्या है? 6, तो ये आ जाएगा 6x, यानी 6 2 ज़ा 12, 120। तो b को बेटा 120 रुपये मिलेंगे। सर ऐसा क्यों हो रहा है? a किसी काम को 6 दिन में करता है, b उसी काम को 5 दिन में करता है। एक काम करने में इसको ज्यादा टाइम लगता है ना। मेरे घर कोई सफेदी करने आए और मैंने साफ क्या रखा था, सफेदी करने के 10,000 रुपये दूंगा। ये मेरे घर में 5 दिन सफेदी करता है, ये घर में 6 दिन करता है। तो जब ये वाला बंदा 5 दिन में सफेदी करके मेरे घर से चला जाएगा, तो छठे दिन किसी और के घर काम करेगा, ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। तो पैसा हमेशा दिन में नहीं, एफिशिएंसी में बांटा जाता है। कोई कहे सर मैं आपके घर में 1 महीना सफेदी करूंगा, तो उसको महीने का 1 लाख रुपए की सैलरी मैं थोड़ी दूंगा। मैं तो बोलूंगा बाबू जल्दी जल्दी करो, जल्दी निकल मेरे घर से, किसी और के घर जाइयो फिर। ठीक, पैसा आप बांटोगे हमेशा एफिशिएंसी के रेशो में। तो मैंने क्या किया, हमने किया एलसीएम। जिसको आदत है 6 दिन में काम करने की, तो 30 दिन में वो 5 लोगों के घर काम करेगा और 5 पेमेंटें लेगा। जिसको आदत है 5 दिन में काम करने की, उसकी एफिशिएंसी 6 है, वो 6 लोगों के घर काम करेगा, 6 पेमेंट लेगा, तो इसको पेमेंट ज्यादा मिल रही है ना। अगर इमेजिन कर लो दुनिया में ऑल फैक्टर्स आर कांस्टेंट, सब सेम है, इसको 5 लोग पेमेंट देंगे, इसको 6 लोग पेमेंट देंगे 20-20 रुपए की, तो आंसर क्या आ जाएगा? 120। मान के चल रहा है इनफ पर डे मिल रहा है। बस ये है कि जो ज्यादा काम कर रहा है कम समय के अंदर, हम उसका लेके आ रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपने बेसिक टाइप देखी एमडीएच की पार्ट 1 के अंदर, उसके बाद आप लोगों ने आज देखे वो मेंस और विमेंस वाले क्वेश्चन, उसके बाद आप लोगों ने बेसिक एलसीएम के क्वेश्चन स्टार्ट किए, ए बी ग्रुप वाले देखे, ए बी बी सी ए बी सी, फिर आपने छोड़ के जाने वाले देखे, बीच में आने वाले देखे, और लास्ट में थोड़ा सा पैसे बांटने वाले देख लिए। ये सारा का सारा, ये सारा का सारा आपका क्या है बेटा? बेसिक है। इतना करने के बाद ही आप किसी क्वेश्चन को या बुक को लेकर के बैठते हो, फिर आपको अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर देखने वाले क्वेश्चन, जिसे कहते हैं कि नज़ारे होते हैं, पहाड़ वहाड़ देखने वाले, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको अब देखने को मिलेंगे। इन्हीं शब्दों से आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।